लॉर्ड हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज से एक और बार आज रात्रि के वेला में परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हम सबको सहायता किया, मदद किया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आप सभी लोग इस शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और परमेश्वर का वचन को हम मनन करेंगे और देखेंगे परमेश्वर कैसे हम सभी के जीवन में आशीष अनुग्रह देते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और परमेश्वर को धन्यवाद करें और परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीने पाओ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। उससे पहले हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर के सामने हाथों में सौंपे प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आज आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपका पवित्र कलाम से हम सुनने के लिए जा रहे हैं पिता, और हम सभी को आशीष अनुग्रह और दया कर, ताकि परमेश्वर आपकी अनुग्रह हम सभी के जीवन में होने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय, आज रात अपने हृदय की अपनी हर एक विचारों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। आपका जो भी ध्यान भटक रहा है, जो आपको टेंशन है, जो भी आपका समस्या है, प्रार्थना विषय है, उन सबको आप इस समय हटा करके परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान दीजिए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसियों का पत्री 1 का उसका 2 में लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जी हाँ, हम आपसे ये आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि आपके परिवार पे परमेश्वर की अनुग्रह हो। परमेश्वर की अनुग्रह का मतलब यही होता है जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता है। जैसे आज बहुत लोग बीमार में हैं, बहुत लोग रोग में है, बहुत लोग कैंसर में है, बहुत लोग नाना प्रकार का बीमारी में पाए जाते हैं। तो जब डॉक्टर के पास वो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है इनका बीमारी अब बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ये अब चंगाई नहीं पाएंगे, इनका जीवन अब खत्म होने वाला है। लेकिन जब वो डॉक्टर कहते हैं कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, हो सके शायद वो आपको बचाए या किसी का दुआ लग जाए, इस प्रकार से हमें डॉक्टर संबोधित करते हैं, बात करते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया, इसी को परमेश्वर का अनुग्रह कहा जाता है। अनुग्रह का मतलब यही है कि जो डॉक्टर से नहीं हो सकता है, जो वैद्य से नहीं हो सकता और किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। जैसे कि हालेलुया, जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उत्तर देते हैं और सुन करके चंगाई देते हैं। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि बाइबल में एक विधवा है, उसका बेटा मर जाता है और वो अपने बेटा को दफनाने के लिए जा रही थी, क्योंकि वो विधवा का जीवन काफ़ी संघर्ष और दुख भरा जीवन था, क्योंकि उसका पहला पति मर गया और जो उसका जीने का सहारा उसका बेटा था वो भी इस दुनिया से चला गया। सोचिए उस परिवार पे कितना दुख पड़ा, उस परिवार के ऊपर कितना निराशा आया। शायद आस पड़ोस के लोग देख करके उसके बारे में कितना कितना दुखित हो गए होंगे, कितना सोचते होंगे इसका जीवन कैसे चलेगा। लेकिन इन सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसका बेटा कैसे मरा बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन वो सच में मर गया था और उसको दफनाने के लिए लोग जा रहे थे। लेकिन जब यहाँ का लोगों से हालेलुया उसके जीवन में आशा और शांति नहीं मिला, तब यीशु मसीह आते हैं और उस नाइन नाम के विधवा से कहते हैं अर्थी को रखो और तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, वो सो रहा है, वो भी जी जाएगा। और यीशु मसीह उस बेटा को छूते हैं और वो जीवित हो जाता है। इसका मतलब है कि मुर्दों में जान डालने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो,
आज आप कई बातों को सोच लिया है, अब मेरा जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, अब बस खत्म है, अब हम मेहनत नहीं करना है। कई लोग पढ़ाई करके बोलते हैं अब कोई फायदा नहीं है, कई लोग जॉब करके तैयारी करते हैं लेकिन वो बार बार फेल हो जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो सोचते हैं अब हमें करने से कोई फायदा नहीं है, अब हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा। मेरे प्रियो, इस बात से अगर आप जी रहे हैं तो, इस सवाल से आप चल रहे तो आज हम आपको कहने के लिए चाहते हैं, हमारा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला यीशु मसीह आज आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेंगे। इसलिए अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आज परमेश्वर को समर्पण करके कहे, परमेश्वर मेरी हिम्मत को, मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे जीवन के अंदर तेरे कलाम को दे, ताकि खुदावन तेरी सामर्थ्य के द्वारा हम विश्वास में बढ़े, हम प्रार्थना में बढ़े। जो शत्रु हमें निराशा की ओर ले गया, जो शत्रु हमें बुराई की ओर ले गया, जो शत्रु हमें पाप की ओर ले गया, उससे आज हमें बाहर आना है मेरे प्रियो। इसके लिए आज आप प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में लिखा है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलेगी। आज आपके परिवार में कहने के लिए चाहता हूँ, आपके जीवन में ये घोषणा करना के लिए चाहता हूँ कि आज यीशु मसीह की अनुग्रह और शांति। हालेलुया। आप बहुत बातों में अशांति हो गए, बहुत तो बातों में आप घबरा गए, लेकिन आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, निराशा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अनुग्रह और शांति आज देने वाला आपको परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे, आमीन, हालेलुया। ये आशीषित वचन को दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर आशीष दे और आपके जीवन में भी प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।